सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम यू इन रोजवुड इंग्लिश अकेडमी। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी का कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है और जीडी का भी आ रहा है, तो उसके लिए हम रैपिड 10 मिनट्स का शो लेके आए हैं, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आने वाले समय में जो स्टैटिक जी के उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये भारत में सबसे पहले सूर्य हमारा जो भारत का पूर्व जिला है, सबसे ईस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे निकलता है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना, इन्हें आपको ध्यान से याद करना है होता है, और ये जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जो इंसुलिन का बीमारी जो है उसमें इंसुलिन का उपयोग होता है वो है हमारी मधुमेह, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। हमारा सातवां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक का आजकल बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है एग्जाम्स में, तो हमारा जो बिहू है वो किस राज्य का त्योहार है? वो आसाम का। कहाँ का? आसाम का। तो आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन से हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नौवां है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? ये है हमारा चीन में। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है दोस्तों? चीन में। 11वां क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि जो हमारी तीनों सेना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो किसे किसे बोला जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी एक रोग होता है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? जो कि होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? देखो फिर से एक त्योहार से एक क्वेश्चन आ गया, पोंगल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल है हमारा वो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। ठीक है। और गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? जैसे आपको पता है, भंगड़ा से ही आप समझ गए होंगे, तो पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा और भंगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जो किया था वो जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो ये हमारी 18वां क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जो मछली है वो गलफड़ों के सहारे से जो है सांस लेती है। तो हमारा 19 क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जो इनकलाब का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, वो भगत सिंह ने दिया था। चलिए दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यूपी रिलेटेड जो यूपी जीके के भी आगे हमारे नेक्स्ट सेशन आने वाले हैं, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10 मिनट में हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। हमारा 21वां क्वेश्चन है, 1939 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये कह रहा है कि जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ा था, तो उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जो सैंडर्स था उसकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 की प्रथम क्रांति हुई थी, उसमें साथियों मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो 25th क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। 26वां माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, जो कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हुई है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय को ही भारत में जो आधुनिक भारत है उसका निर्माता कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका मूल नाम मूलशंकर था। जैसा कि आपको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक और हमें एक नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म है उसके पहले गुरु कौन थे और संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 35वां हमारा जो क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जैसे हिंदुओं का त्योहार होता है दीपावली, वैसे ही सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 36, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? जो नेताजी वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों हमारे आने वाले जीडी के एग्जाम में, आरपीएफ का जो एग्जाम आने वाला है, और यूपी पुलिस में मोस्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट को किसकी समाधि है? विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री जी की। और गांधी जी की कहाँ है? राजघाट में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 39, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। हमारा 14 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य। आपको अगर कहीं पे चाणक्य आ जाए उसमें ऑप्शन में, कौटिल्य आए, दोनों ही सही हो गए दोस्तों। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन है 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगर हमसे सिर्फ ये क्वेश्चन आए कि वहाँ पे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे, जो पहले दिन बने थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। तो दोस्तों सूर्योदय के जो जिस देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है उस देश को क्या कहते हैं? जापान। और हमारे भारत में कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है? नॉर्वे में। ठीक है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ओणम जो है वो केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है दोस्तों, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? 1911 यानी 1921 में, 1911 में सॉरी। उससे पहले कहाँ पे थी? कोलकाता। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह कौन सा है हमारा? सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, और शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा दोस्तों हमारा? बाघ। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और ये एकदम रैपिड फायर है, जिसमें आपके ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम 500 क्वेश्चन कराएंगे 5 पार्ट्स में। आपको सिर्फ 10 मिनट्स निकालनी है और आप 10 मिनट्स में 100 क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगले आगे बढ़ते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, तो इन्हें आप अच्छे से सुनना ध्यान से। अगर चाहो तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। ठीक है, ये लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। 58 क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 यानी कि 3:2। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों हमारा? 59वां, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान दोस्तों किन्होंने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और अगला हमारा राष्ट्र क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा भाई? वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों? जो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? हमारा राष्ट्रीय गान है उसकी अवधि यानी कि कितने समय होता है उसके गाने के लिए? तो 52 सेकंड में हमारे राष्ट्रीय गान की अवधि होती है, 52 सेकंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध है वो हृदय से है, यानी पेसमेकर वो वहाँ पे जो हृदय है हमें सांस लेने में मदद करता है, इसलिए उसे पेसमेकर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखते रहना और ध्यान से याद कर लेना। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? तो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे जो ज्यादा सर्वाधिक रूप कौन सा है? हीरा। हीरा कौन? ठीक है दोस्तों, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जो एक्सरे का आविष्कार किया था वो रांटजन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? रांटजन ने। अगला हमारा 70 क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा।
किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा, क्योंकि तांबा सबसे पहले ही खोजा गया था। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। वो किस कारण से दिखाई देता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने। ठीक है, अगला है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। और जो मैंने पहले बताया था कि महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है? कहाँ पे जो समाधि? राजघाट में, दिल्ली। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये हमारा 74th क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाने, जो वर्तमान है बॉम्बे को क्या कहा जाता है? मुंबई। ठीक है, और थाने तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ठीक है, जो पहली मेट्रो रेल सेवा दोस्तों भारत में, वो कोलकाता में आरंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं रैपिड फायर में। ठीक है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 यानी 1853 में। तो दोस्तों भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? स्क्वायर लीडर जो हमारे राकेश शर्मा थे, वो 1984 में अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। दोस्तों ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी और उत्तर प्रदेश की भी यही थी। तो ठीक है दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि यूएन का कहाँ स्थित है? वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन से दोस्त? तो थे त्रिगवेली। तो याद रखना, पहले महासचिव कौन थे दोस्तों? त्रिगवेली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी हमारे दोस्तों यूएन में 193 देश हैं। ठीक है, कंट्रीज हैं। और 84वां हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? यानी कि जो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वो 15 देश होते हैं उसमें, और उसमें से स्थायी देश कौन से होते हैं यूएन में? ठीक है दोस्तों, वो 5 हैं। तो कोई बताएगा वो 5 कौन कौन से हैं दोस्तों? वो कृपया करके कमेंट में बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, होलैंड में एक हेग जगह है, वहाँ पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वो बान की मून है। तो दोस्तों ये हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? यानी कि जो स्थायी होते हैं वो 5 होते हैं, और अस्थायी सदस्य कितने कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 ईयर्स के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 यानी 143वां सदस्य कौन सा देश बना था दोस्तों? दक्षिण सूडान। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए रैपिड फायर, 5 मिनट, 10 मिनट में, 5 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, 10 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, या 5 मिनट्स में 50 क्वेश्चन, ऐसे रैपिड फायर आपके लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, ये मेनली लूसेंट की बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा 91 क्वेश्चन पे आते हैं, और 91 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की अगर किसी व्यक्ति के अंदर कमी हो जाती है तो उसका खून का थक्का नहीं जमता है। तो दोस्तों 92 हमारा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर या 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत जो हमारी हिंदी है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। वो कौन सी सन में किया गया था दोस्तों? 1950 में। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। यानी ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में सबसे पहले जो भारतीय हैं वो कौन है? अभिनव बिंद्रा, यानी कि इन्होंने गोल्ड जीता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में। जो कहाँ हुए थे रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा 98वां क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में जो मुर्राह नाम की भैंस की जो प्रसिद्ध नस्ल है, ये कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। 99 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारा आखिरी क्वेश्चन है
विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राव वरिंदर सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन्हें रैपिड फायर 10 मिनट के शो में इन्हें आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं क्वांटिटी क्वेश्चन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले लूसेंट के मोस्टली क्वेश्चन हैं। और ये हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और यूपी रेडियो ऑपरेटर जिसमें जीके आती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आने वाली है जो कि यूपी जीके की वीडियो आएगी, वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यूपी जीके, यूपी पॉलिटिक्स स्पेशल हम क्लास लाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट करके भी जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद।